हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं की मराठी पाठ 4 गोपाळचे शौर्य। गोपाल का शौर्य मतलब गोपाल का करेज, साहस। तो क्या साहस भरा वो काम करता है, तो वो हम देखने वाले हैं इस लेसन में। तो देखिए, पहले जो इसकी लेखिका हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इनसे मतलब लेखिका या फिर जो लेखक होते हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो इसकी जो लेखिका हैं वो है लक्ष्मी कमल गेड़ाम। इनका जन्म हुआ था 1956 में। ये एक लेखिका, कवयित्री, कथा कथनकार भी हैं। ठीक है। शिवा फेरी, धुरून डोंगर साजरे, पितरांच पात्र, अड़ोसा, ये कथा संग्रह। तो ये सब शिवा फेरी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इनका क्या है, कथा संग्रह। ठीक है, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। हृदय परिवर्तन, किशोरांची करामत, मतलब हृदय परिवर्तन और किशोरांची करामत, ये क्या है, ये बाल साहित्य है, बच्चों के लिए लिखी गई बुक है। ठीक है। तुरुंगवाड़ा ही कादंबरी, ये जो तुरुंगवाड़ा है ये क्या है, ये उपन्यास है, नॉवेल। 8 वांचे झेले हा ललित लेख संग्रह प्रसिद्ध। तो ये जो 8 वांचे झेले है, तो ये बहुत ही इनका बहुत ही सुंदर लेख संग्रह है। ठीक है, बहुत ही फेमस है। डोंगरावर अचानक लागलेला वणवा व त्याची आग विझवण्यासाठी गोपाळने केलेले प्रयत्न याचे वर्णन प्रस्तुत पाठात आले आहे। तो इस लेसन में क्या दिया गया है, वो इसका यहाँ पे इंट्रोडक्शन ये 2 लाइन में बताया गया है कि डोंगरावर, पहाड़ पे अचानक से लगने वाली आग, वणवा मतलब जंगल में जो आग लग जाती है, उस आग को बुझाने में जो गोपाल का जो प्रयत्न है, जो वो कोशिश करता है, तो उसका ही वर्णन यहाँ पे किया गया है। गोपाल या शाळे, तो गोपाल या जो उसके स्कूल के विद्यार्थी हैं उनके शौर्य की कथा इसमें है। खास करके स्पेशली यहाँ पे बात करेंगे हम गोपाल की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया, तो आप जरूर देख लेना उसको। उसका क्वेश्चन आंसर मैंने अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लेना जरूर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यात असलेले मोहदी हे खेडेगाव। तो नागपुर की ये बात है। ठीक है, नागपुर जिला है, मुंबई में हम सबको पता है ना नागपुर। तो नागपुर जिला में नरखेड़ तालुका, एक तालुका है। तालुका आपने पढ़ा है कि क्या है, ठीक है, सिविक्स में भी पढ़ा है कि तालुका क्या होता है, 6 स्टैंडर्ड में। तो नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यात असलेले मोदी हे खेडेगाव। तो नागपुर जिला है, नरखेड़ तालुका है, और उसी नरखेड़ तालुका में एक मोहदी करके एक खेड़े गाँव है, छोटा सा गाँव है। ठीक है, खेड़े गाँव मतलब छोटा सा गाँव है जो कि उतना डेवलप नहीं है। ठीक है, उसको बोलते हैं खेडेगाव। गावातील सर्व लोग गुण्यागोविंदाने राहतात और गांव के सभी लोग बड़े ही प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। या गावापासून 8-10 किलोमीटर अंतरावर कर्णागड नावाचा एक पौराणिक गड आहे। तो या गावापासून, इसी गांव में 8 से 10 किलोमीटर अंतराल मतलब की दूरी पर या अंतराल में, तो 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक कर्णागर नाम का एक पुराना किला है। ठीक है, तो इस गांव से 8-10 किलोमीटर की दूरी पे एक पौराणिक मतलब पुराना, पुरातन गढ़ है, किला है। उसका नाम क्या है, याद रखिए, उस गढ़ का नाम है कर्णागढ़। गुरे चारणारे गुराखी दररोजच तिथे जातात। तो गुरे मतलब कि यहाँ पे जो गोरू होते हैं, कैटल्स, जैसे शिप हुआ, गोट्स एंड काउज, बफेलोज, तो उनको चराने के लिए मतलब ग्रेजिंग के लिए, ये घास चरने के लिए, तो ये कैटल्स को चराने के लिए, गोरू को, अपने जो एनिमल्स हैं उनको चराने के लिए जो गुराखी हैं, गुराखी मतलब कि जो मतलब जो शेफर्ड हैं, ठीक है, जो चरवाहे होते हैं, चरवाहे, गुराखी मतलब चरवाहे, जो लेके जाते हैं, जिनका खुद का वो चराने के लिए जाते हैं ना, अपने गोरू को, अपने एनिमल्स को चराने के लिए जाते हैं, उनको बोलते हैं गुराखी। मराठी में बोलते हैं, मराठी। हिंदी में बात करें तो उसको बोलते हैं चरवाहा, और अगर मैं बताऊँ आपको इंग्लिश में तो शेफर्ड, है ना। तो वो दर रोज़ मतलब डेली, रोज़ रोज़ वो वहाँ पे जाते हैं अपने गोरुओं को, अपने एनिमल्स को चराने के लिए। सहल काढणारे ट्रेकिंग प्रेमी हे सुद्धा अधेमध्ये तिथे जाताना दिसतात। सहल काढणारे मतलब जब ट्रिप के लिए, सहल मतलब कि लाइक पिकनिक के लिए ट्रैकिंग प्रेमी भी जो होते हैं, जो ट्रैकर्स होते हैं, वो भी यहाँ पे अधे मध्य मतलब कभी कभी यहाँ पे आते जाते दिख जाते हैं। दिखता मतलब दिख जाते हैं।
गडाच्या पायथ्याशी मंदाकिनी नदी 12 माही झुळझुळत असते। तो गडाच्या पायथ्याशी, जो गढ़ है, ऊपर किला है पहाड़ों पे, और उसके नीचे, पायथ्याशी मतलब उसके नीचे, पायथ्याशी मतलब नीचे की साइड, फुट हिल्स जो हैं, पैदल जाने वाला जो रास्ता है वहाँ पे, उसको बोलते हैं पायथ्याशी। तो किले के नीचे के साइड मंदाकिनी नदी, जो कि 12 महीने, 12 महीने मतलब साल भर, वो झुड़झुड़त मतलब कि बहती रहती है। अस्ते मतलब है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे ये चारों तरफ इस तरीके से माउंटेन्स, यहाँ पे ये ऊपर इसके फोर्ट है, और यहाँ पे इस तरीके से ये नदी, मंदाकिनी नदी बह रही है। याद रखिए, नाम बहुत ज़रूरी है सबका, किले का नाम क्या है और नदी का नाम क्या है, वो सब याद रखिए। नदीच्या दोन्ही तीरावरील शेतमळे 12 महीने हिरवेगार असतात। तो नदी के दोनों तीरे मतलब कि यहाँ पे क्या है, दोनों किनारे, नदी यहाँ पे इस बीच में बह रही है, इस किनारे भी क्या है, शेतमड़े क्या है, खेत खलिहान है, जो 12 महीने हरे भरे रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर बीच में इस तरीके से यहाँ पे नदी बह रही है, 12 महीने ये बह रहा है, तो यहाँ पे जो भी सीजनल क्रॉप्स होगा वो तो वो लगाएंगे ही ना, क्योंकि उन्हें पानी प्रॉपर मिल रहा है ना। पानी उनको जो अगर उन्हें इरिगेशन के लिए चाहिए, सिंचाई के लिए चाहिए, तो यहाँ इस साइड हो चाहे इस साइड की बात हो, दोनों तरफ हम देख रहे हैं खेत है, और यहाँ पे दोनों तरफ वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने फसल को उगा सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं ट्रीज़ हैं, तो ट्रीज़ में जो भी फ्रूट्स चाहिए वो भी उनको 12 महीने वो मिलता रहेगा, क्योंकि बराबर पानी मिलता रहेगा, तो मतलब हरा भरा ही रहेगा ना वो पानी है जहाँ पे, तो वहाँ पे हरियाली ही रहेगी। तो नदी के दोनों तीरे पर मतलब दोनों तट पे खेत खलिहान जो है 12 महीने हरे भरे रहते हैं। पावसाळ्यात आणि हिवाळ्यात तर हा प्रदेश पाचूचा वाटतो। पावसाळ्यात बारिश में और ठंडी में, ठीक है, मतलब ये रेनी सीजन में भी और विंटर सीजन में भी ये प्रदेश, कौन सी प्रदेश की हम बात करें, मोहदी, तो मोहदी जो प्रदेश है वो पाचूचा मतलब एकदम हरा भरा रहता है, एकदम ग्रीनरी रहता है, ठीक है। उन्हाळ्यात गडावर वाळलेला पालापाचोळा दिसतो। तो उन्हाळ्यात मतलब कि इसका मतलब क्या है, ये है समर सीज़न। यहाँ पे बात किया रेनी सीज़न, यहाँ पे बात किया विंटर सीज़न, अब बात कर रहे हैं समर सीज़न की। समर सीज़न में भी, गर्मी में भी, ग्रीष्म ऋतु में भी यहाँ पे किले पे वाड़लेला का मतलब यहाँ पे कि सूखा, पाला पचोला मतलब पत्तियों के सूखे कचरे यहाँ पे दिखते हैं, क्योंकि गर्मी में हम देखते हैं कि ऑटम आ जाता है, तो मतलब क्या होता है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं गर्मी के सीज़न में, तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, सूखे हुए जो पत्ते हैं, वाड़लेला मतलब कि गिरे हुए, पाला पचोला, वाड़लेला मतलब यहाँ पे गिरे हुए, पाड़ा पचोला सूखे पत्ते, सूखे कचरे दिखते हैं। तरीही रान में व्याची अनेक प्रकारची झाडे तिथे मौसमी फल भराने लत बदलेली असतात। तभी भी जो रान में व्याची अनेक प्रकार के जो रान मेवा है, रान मेवा पढ़ा था ना हमने, क्या है रान मेवा, मतलब जो हमें फ्रूट्स मिलते हैं, जो हमें अलग अलग तरीके की जो फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं हमें जंगलों से, उसको बोलते हैं रान में व्याची। तो रान मेवा अनेक अलग अलग प्रकार की जो झाड़ हैं, उसमें जो मौसमी फल है, मतलब कि सीजनल जो फ्रूट्स हैं वो लदबद रहते हैं, एकदम लदे हुए रहते हैं, भरे हुए रहते हैं अनेक पेड़ों पे। भले से वहाँ पे सूखे पत्ते हैं, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे फ्रूट्स नहीं, फ्रूट्स तो अभी भी वहाँ पे लदे हुए मिलेंगे। वार्षिक परीक्षा, अब हम देखते हैं सीजनल फूड, कुछ फ्रूट्स हम देखते हैं रेनी सीजन में होते हैं, कुछ विंटर सीजन में, कुछ समर सीजन में, अलग अलग सीजन वाइज तो फ्रूट्स भी होते हैं ना, तो हर सीज़न में वहाँ पे फ्रूट्स मिलते हैं। वार्षिक परीक्षा ॲन्युअल एक्झाम संपल्यानंतर लगेचच उन्हाळ्यात मोहदी येथील माध्यमिक शाळेची सहल कर्णागड येथे गेली होती। तो वार्षिक परीक्षा ख़त्म होने के बाद गर्मी के सीज़न में, ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं उन्हाळ्यात मतलब कि समर सीज़न में, हम देखते हैं जो कि हमारा वार्षिक एग्ज़ाम होता है, एनुअल एग्ज़ाम होता है, वह मतलब वैकेशन में ही तो ख़त्म होता है ना, गर्मी सीज़न में ही। तो इस तरीके से जो मोहदी के बच्चे हैं, मोदी में क्या है, एक माध्यमिक शाला है, ठीक है, एक स्कूल है, वहाँ के सभी बच्चे पिकनिक के लिए कर्णागढ़ गए थे। तो अपना एग्ज़ाम ख़त्म करके, वार्षिक परीक्षा ख़त्म करके वो क्या करते हैं, गर्मी के सीज़न में वैकेशन मनाने के लिए वो क्या करते हैं, मतलब जब छुट्टी हो जाती है तो वो मोहदी में मतलब जो एक स्कूल है, मोदी का एक स्कूल है, वो मोहदी से अभी हमने देखा ना यहाँ पे 8-10 किलोमीटर दूर पे है। ये जो किले की बात की वो 8 से 10 किलोमीटर दूर की बात है, ठीक है, मतलब किला 8 से 10 किलोमीटर दूर है।
तो जो मोहदी के बच्चे हैं वो 8-10 किलोमीटर दूर जो किला है वहाँ पे गए हैं, किस बात के लिए, पिकनिक के लिए। विद्यार्थी, शिक्षक या सर्वांनी गडाचा भव्य परिसर पाहिला। तो जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स, सभी लोग किला का भव्य परिसर देखा। पाहिला मतलब चारों तरफ देखा। तो भव्य मतलब बहुत बड़ा, परिसर मतलब जो किला होता है ना, हम देखते हैं बहुत दूर में होता है। आपने अगर कभी फोर्ट गए होंगे, घूमे होंगे तो देखा होगा बहुत बड़ा होता है। गडावरील फेर फटका, जो गडावरील मतलब जो किला है उसके चारों तरफ फेर फटका करते हैं, चारों तरफ घूमते हैं। पूर्ण झाल्यावर प्रत्येकाने आपापले कलागुण सादर केले। तो पूरा वो पूर्ण झाल्यावर पूरा देखते हैं, उसके बाद प्रत्येकाने एक एक करके सभी, प्रत्येक मतलब एक एक बच्चे क्या करते हैं, अपने अपने कलागुण दिखाते हैं। अपने अपने कलागुण मतलब जिनके अंदर जो टैलेंट होता है, तो वहाँ पे वो एंटरटेन होने के लिए आए हैं, तो सब अपना टैलेंट दिखाते हैं। कोई गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई जोक सपाट कर रहा है मतलब जोक बता रहा है, इस तरीके से कोई पजल पूछ रहा है। इस तरीके से बच्चे अपना अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, यहाँ पे अपना कलागुण दिखा रहे हैं। विद्यार्थ्यांचा संपूर्ण दिवस छान मजेत गेला। पूरा दिन घूमे, इस तरीके से अपने अपने टैलेंट को दिखाया, मजे किए, पूरा एंटरटेन हुए। उसके बाद क्या हुआ, सभी बच्चे, विद्यार्थ्यांचा संपूर्ण दिवस, पूरा दिन छान मतलब सुंदर, मजेत मतलब मजे में गया, मतलब पूरा दिन बच्चों का पूरे मजे में और बहुत ही अच्छा, छान मतलब बहुत अच्छा गया। सर मोले गढ़ उतरून खाली आली। तो खाली का मतलब यहाँ पे क्या है, खाली का मतलब नीचे की तरफ। सभी बच्चे किले से उतरने के लिए मतलब उतरने के लिए नीचे आने लगे, ठीक है, नीचे आए। मुलांनो, सूर्यास्ता आधी घरी पोहोचलेलं बरं। तो इस तरीके से टीचर क्या बोलते हैं, असे शिक्षकांनी म्हणताच सर्वजण गाडीत जाऊन बसले। तो बच्चों, सूर्यास्त आधी, सूर्यास्त होने से पहले हमें घर पहुंच जाना है, बरं, ठीक है ना, ऐसा शिक्षक ने कहा और सभी जन गाड़ी में बैठने के लिए चले गए, बैठने गए। घाटातून गाडी जात असताना मुलांना घाटाच्या खालच्या बाजूने आग लागलेली दिसली। तो इस तरीके से घाटियों से, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, तो ये जो रास्ता बीच से जाता है उसको बोलते हैं घाटियाँ। तो इस तरीके से घाटियों में से जाने लगे, तो बच्चों ने क्या देखा, खालच्या नीचे की तरफ, नीचे खालच्या बाजू ने नीचे की तरफ देखा उन्होंने, आग लगा हुआ, आग लगा हुआ वो दिखते हैं, ठीक है। सो बच्चे क्या देखते हैं, घाट के खालच्या बाजू ने नीचे के साइड में क्या दिख रहा है, आग लगा हुआ दिख रहा है। अरे तो बघा वणवा, अरे देखो तो वणवा मतलब जंगल में आग लगी है। तो क्योंकि ये नीचे के साइड देख रहे हैं ना, नीचे क्या है, जंगल ही है ना पूरा, ठीक है, नीचे के साइड, ऊपर पहाड़ है पूरा, नीचे साइड तो जंगल है। तो वणवा लागला है, वणवा मतलब अरे आग लगी है, आग, फायर की बात कर रहे हैं, ठीक है। गाडीतील एक जण ओरडला। तो गाड़ी में से एक जन ने, एक बच्चे ने ओरडला, चिल्लाया, ठीक है, एक बच्चा चिल्लाया। ड्रायव्हरने लगेच गाडीचा वेग वाढवला। तो ड्राइवर ने क्या किया, लगेज का मतलब तुरंत, लगेज मतलब तुरंत उसने क्या किया, गाड़ी का जो स्पीड है वो बढ़ा दिया तेजी से। नाहक आपण आगीत सापडू नये हा त्याचा उद्देश होता। उसका उद्देश्य क्या था कि हम आपण आगीत सापडू नये, हम नाहक, नाहक का मतलब यहाँ पे विदाउट एनी रीज़न, फालतू में, बेकार में हम आग के अपन, हम लोग आग के चपेट में ना आ जाएं, ये उसका उद्देश्य था। इसके लिए उसने स्पीड गाड़ी की बढ़ा दी भागने के लिए। गाडी पायथ्याशी येत असताना उतारामुळे गाडीचा वेग मंदावला। तो गाड़ी जब नीचे की तरफ, पायथ्याशी मतलब जब नीचे की तरफ इस तरीके से जाने लगी, तो फिर क्या होता है कि एक अस्ताना उतारामुळे, एक जो बच्चा है, गाड़ी का वेग मतलब कि उतारामुळे, यहाँ पे उतारामुळे का मतलब ये है कि उतारामुळे का मतलब जब नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे नीचे की तरफ होता है तो क्या होता है, गाड़ी का यहाँ पे जो स्पीड है वो थोड़ा सा मंद कर दिया, उतार, यहाँ पे जब इस तरीके से, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है तो संभाल संभाल के जाना होता है, इसलिए नीचे आया तो वो थोड़ा सा उसने धीमे किया, क्योंकि उसे पता ही है इस तरीके से स्लोपी एरिया है तो वो आराम से गाड़ी जाएगी। तो यहाँ से उसने क्या किया, थोड़ा सा धीमे कर दिया। तो जैसे ही यहाँ पे उसने मंद किया गाड़ी का स्पीड, गाड़ी थांबवा ही आग विझवलीच पाहिजे। तो किसी ने बोला, गाड़ी को रोको, थांबवा मतलब रोको, ये आग बुझाना चाहिए, बुझना चाहिए, ये आग बुझना चाहिए। 14 वर्षांचा गोपाळ ओरडला। तो 14 वर्ष का जो गोपाल था वो चिल्लाया कि गाड़ी रोको, ये आग तो बुझनी चाहिए, ठीक है, ओके। हम्म
गोपाळच्या ओके गोपाळच्या या वक्त्यावर गाडीतील सारे जण हंसले। तो गोपाल का ये वक्तव्य, ये स्टेटमेंट सुनकर गाड़ी में बैठे सभी लोग हंसने लगे, सारे बच्चे हंसने लगे। अरे वेड्या, ही जंगलाची आग आपण कशी काय विझवू शकू? तो शिक्षक दरडावून मारले। तो बोलते हैं अरे पागल, अरे बेवकूफ़, मतलब इस तरीके से उसको बोलते हैं। अरे पागल, ये जंगल की आग है, मतलब बहुत बड़ी आग है, जंगल बहुत बड़ी होती है। जब आग लगती है, अभी आपने देखा होगा जब अमेज़न में आग लगती है कितने कितने दिन तक वो बुझता ही नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा आग होता है वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है। और वो नेचुरली ही कभी कभी लग जाता है, ठीक है, जब बहुत हवा चलती है तो रगड़ खा के इस तरीके से बहुत गर्मी में खास करके बहुत आग लगती है। तभी तो देखो ये लोग समर सीज़न में गए ना घूमने के लिए, तो समर सीज़न में ही तो आग भी लगी है, तो गर्मी में ही ऐसी आग लगती है क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है। ये जंगल की आग लगी है, हम कैसे बुझा सकते हैं इसको? शिक्षक दणावून मारले, मतलब शिक्षक उसे चिल्लाते हैं। पण ते ऐकायला गोपाळ गाडीत होताचे कुठे? पर ये सुनने के लिए, ऐकायला मतलब सुनने के लिए गोपाळ गाड़ी में कहाँ था? गाड़ी में वो था ही नहीं। त्याने तर लगेच गाडीतून उडी मारली होती। उसने तुरंत, लगेच मतलब तुरंत, उसने क्या किया, गाड़ी से उड़ी मार लिया था। तुरंत जब वो बोलता है तभी उसने तुरंत गाड़ी से उडी मतलब कि जंप मार के उतर गया था, कूद गया था। त्याला परत गाडीत घेण्यासाठी ड्रायव्हरलाही नाईलाजाने गाडी थांबवावी लागली। तो यहाँ पे क्या बोला, इसलिए इसीलिए क्या हुआ कि वो जो ड्राइवर था उसे गाड़ी को रोकना पड़े, ना चाहते हुए भी, नाइलाजाने मतलब कि यहाँ पे ना चाहते हुए भी ड्राइवर को यहाँ पे गाड़ी रोकना पड़ा, ठीक है, क्योंकि वो एक उतर गया, एक बच्चा उतर गया, तो बाकी बच्चे मतलब कि कैसे जा सकते हैं उसको एक को छोड़ के, है ना, इसके लिए वो उसने गाड़ी रोक दी। मतलब यहाँ पे वो समझ गया नाइलाजानी का मतलब कोई इलाज नहीं है, नाइलाजाने मतलब कोई इलाज नहीं, अभी तो गाड़ी रोकना ही पड़ेगा। गोपाळाने धावत जाऊन वाटेलगतच्या शेतातील नदीवरून सुरू असलेला पाण्याने भरलेला रबरी पाइप सर्व शक्तिनिशा ओढायला सुरुवात केली। तो गोपाल दौड़ते हुए गया और वाटेलगतच्या मतलब वो खेत का जो नदी, मतलब नदी में जो शुरुआत था, मतलब जो पानी भर रहा था खेत में, ठीक है, जो खेत में नदी से पानी भर रहा था, ये देखो ये है। तो हुआ क्या कि इस नदी से ये पाइप लगाया गया था ताकि इस खेतों को पानी दे सके। तो उसने क्या किया, इसी पाइप को उठाया और इधर पानी देने लगा, ठीक है। तो नदीवरून सुरू असलेला पाण्याने भरलेला रबरी पाइप, पानी भरने वाला जो खेतों में पाइप रहता है, खेतों में पानी डालने के लिए जो सिंचाई के लिए जो पाइप लगा हुआ था, रबर का पाइप था, उसे सर्वशक्ति से, वो भारी होता है, मोटा होता है वो बहुत, तो पूरी सर्वशक्ति मतलब पूरी शक्ति से उसे क्या करता है, ओढ़ायला का मतलब यहाँ पे उठाने की कोशिश करता है, ठीक है, उठाने लगता है और खींचने लगता है। साधारणपणे 2.5-3 इंच परीघ असलेला तो लांबच लांब पाइप गोपाळ आगीच्या दिशेने आड़त होता। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि साधारणपणे मतलब साधारणतः अगर देखिए तो मतलब मिनिमम यहाँ पे जो पाइप की जो परिध है, जो गोलाई है, वो कितना है, 2.5-3 इंच इस तरीके से मोटी है, इस तरीके से मतलब ये है उसकी गोलाई। तो ये बहुत ही लंबी पाइप थी, लांबच लांब मतलब बहुत ही लंबी पाइप थी। और वो गोपाल क्या कर रहा था, उसे आग की तरफ, आग की दिशा में उसे खींच रहा था। ओढ़त मतलब कि यहाँ पे उसे खींच रहा था, खींच कर ला रहा था, आणत होता मतलब खींच के ला रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं इधर से पाइप को लाते लाते, ठीक है, इधर से खींच के ला रहा है। तो इस तरीके से बहुत भारी होता है, लंबा होता है और पानी भरा हुआ रहता है तो उठता नहीं है, तो पर जितना उसके अंदर शक्ति थी, पूरा शक्ति लगा के वो इस तरीके से खींच रहा था। हे आग एकट्याकडून झळणार नाहीच, हे मलाही माहिती आहे, पण म्हणून काय परतेनंच करावं नाही का काय? तो यहाँ पे एक आदमी बोलता है, हे आग मतलब ये आग एकट्याकडून, एक के बस की, इझड़ार नाहीच मतलब एक के बस की बात नहीं है, ठीक है, यहाँ पे वो बोलता है कि एक के बस की बात नहीं है ये आग को बुझाना। ये मुझे पता है, हे मलाही माहिती है, ये मुझे पता है, पर म्हणून काय परतेनंच, पर क्या हमें परतेनंच मतलब क्या प्रयत्न,
ठीक है। परितंच मतलब यहाँ पे क्या है, परितंच का मतलब होता है कि प्रयत्न करना, कोशिश करना। क्या हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए? सर, एक मतलब आदिवासी बोलता है इस तरीके से, ठीक है। वो बोलता है सर से, सर असं जंगलच आम्हा आदिवासींचे पोशिंदे आहेत। तो ये आदिवासी बोलता है सर से कि सर ये जो जंगल है वो हम आदिवासियों की पोशिंदे है, मतलब पालन पोषण करने वाला है। उसी से तो वो लोग खाते पीते हैं, ठीक है, उसी में रहते हैं वो, तो उसी से लकड़ियाँ लेते हैं, उसी में घर बना के रहते हैं। तो बोलता है ये हमारा पोशिंदा है। आना माए बापाले कोणी असं आगिच्यामुखी सोडून जाते थे काय। तो बोलता है कि इस तरीके से ये हमारा माई बाप हुआ, तो अपने माँ बाप को छोड़ के आग के मुख में से कोई छोड़ के अपने माँ बाप को सोडून जाते, मतलब छोड़ के जाता है क्या। बाजूला उभा असलेला गावातील एक गुराखी सराना मारला। तो बाजू पास में ही जो एक गांव का एक गुराखी था, मतलब जो चराने वाला था, गाय भैंस चराने वाला था, जो शेफर्ड था, वो सर से ऐसे बोलता है। क्या क्या बोलता है, यहाँ से लेके हमने देखा यहाँ तक। उसने बोला कि मुझे पता है कि एक के बस की बात नहीं है, एक इसे नहीं बुझा सकता, पर क्या हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मतलब ये आग इतनी भारी है कि इसे मतलब अकेले एक कट्टा कानून, मतलब कि एक अकेले की यहाँ पे इजड़ार नहीं, मतलब एक के अकेले की बस की बात नहीं है। मतलब इजड़ार नहीं, मतलब इजड़ार का मतलब नहीं बुझेगी, एक से नहीं बुझेगी ये आग। लेकिन क्या इसका मतलब कि हम कोशिश ही नहीं करें? तो बोलता है सर ये जंगल हम आदिवासियों की क्या है, पोशिंदा है, हमारे माँ बाप, मतलब कि हमारे माँ बाप की तरह है। तो क्या अपने माँ बाप को आग के मुख में छोड़ के जा सकते हैं क्या? ऐसा वो गांव का जो गुराखी रहता है वो सर से बोलता है। गोपाल गुराख्याकडे पाहुणा मारना। तो गोपाल गुराखी की बात सुन के, जो गोरू चराने वाला था उसकी बात सुन के बोला, माणसं असो का जानवर त्यांना वाचवलंच पाहिजे ना। तो यहाँ पे बोलता है कि माणसं मतलब कि चाहे इंसान हो या जानवर हो, उनको बचाने, तो क्या उन्हें बचाना तो हमें चाहिए ही, है ना। ऐसा बोलता है, उन्हें तो बचाना हमारा धर्म है। चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, उन्हें तो बचाना ही चाहिए। सर्वांनी मिळून आग विझवलीच पाहिजे, सभी को मिल के आग को बुझाना चाहिए। हे पाहून सर्व विद्यार्थी व शिक्षक एका पाठोपाठ एक गोपाळाच्या मदतीला धावले। ये पाहून सर्व, ये सुन के सभी विद्यार्थी और शिक्षक, जो टीचर और स्टूडेंट्स है, एक एक करके गोपाल की मदद करने के लिए धावले, मतलब दौड़े, आगे आए, बढ़े। एवढ्यात दूसरी एक गाड़ी गडावरून खाली उतरली। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एवढ्यात मतलब इतने में एक दूसरी गाड़ी आती है गडावरून, मतलब किले की तरफ आती है, किले की तरफ खाली उतरली, मतलब नीचे की तरफ उतरी, रुकी वहाँ पे। त्या गाडीतील, उस गाड़ी में से 50चे एक गृहस्थ खाली उतरले। तो उसमें से एक 50 वर्ष के, 50 ईयर्स के गृहस्थ, मतलब एक सज्जन, मतलब इंसान खाली नीचे उतरे, उस गाड़ी में से नीचे उतरे। त्यांनी सर्व प्रकार क्षणात न्याहाला आणि त्यांनी मोबाईल कानाला लावला। तो उन्होंने मतलब कि त्यांनी सर्व प्रकार क्षणात, तो उन्होंने सभी चीज़ें क्षणात मतलब देखी, तुरंत देखी उन्होंने। और क्या किया उन्होंने, तुरंत क्या किया कि मोबाइल निकाला अपना और कान पे लगाया, और मतलब कि किसी से बात करने लगे। मोबाईलवरील संभाषण संपताच ते गोपाळाच्या मदतीलाही गेले। तो मोबाइल पे जब संभाषण मतलब बातचीत हो गई, तो बातचीत पूरी होने के बाद, संपताच मतलब ख़त्म होने के बाद, वो गोपाल की मदद करने के लिए गए। आता तो पाइप सहजगत्या चौफेर पानी फेंकू लागला। तो इसलिए अभी तो क्या हुआ, पाइप को सहजता से, क्योंकि कई सारे लोग आ गए, तो अभी चौफेर पानी, चारों तरफ फेंक सकते थे पानी, इतने सारे लोग हैं तो उसे पकड़ के चारों तरफ घुमा सकते हैं, अकेला वो नहीं घुमा पा रहा था बार बार। तो सारे लोग मिल के चारों तरफ पानी फेंकने लगे आग पे। पायथ्याची आग हळूहळू शांत होत होती। नीचे की तरफ का जो आग था हळूहळू धीरे धीरे शांत होने लगी, गडावर पुढे पुढे पसरत असलेली। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो किला है, किला में जो मतलब किले की तरफ अभी क्या, मतलब नीचे की तरफ की आग धीरे धीरे शांत हो रही थी, लेकिन जो किले की तरफ आग है वो पुढे पुढे आगे आगे फैलती, पसरत मतलब फैलती जा रही है। आगही आकोट्यात आणली पाहिजे, और मतलब ये कंट्रोल में नहीं हो रही थी, मतलब नीचे की तरफ तो हो गई यहाँ पे, लेकिन अभी जो किले के पास में वो बढ़ रही थी। दुसऱ्या गाडीतील गृहस्थ मारले।
तो उन्होंने क्या बोला, दूसरे गाड़ी के जो गृहस्थ थे, जो 50 वर्ष के हमने देखा जिन्होंने बात किया था, वो यहाँ पे बोलते हैं की गडावर पुढे पुढे पसरत असलेली आगही आटोक्यात आपणली पाहिजे। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि किले के आगे आगे जो फैल रही आग है, ये हमें कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। तो इस तरह से वो बोलते हैं कि जो आगे की तरफ आग बढ़ रही है किले की तरफ, उसे बुताना मतलब उसे बुझाना चाहिए हमें। पण साहेब हे कसम शक्य आहे? तो मला तर हा वेडेपणाच वाटतो, शिक्षक हतबल झाल्यासारखे बोलले। तो बोलते हैं पर साहब ये कैसे हो सकता है? मला तर हा वेडेपणाच, वेडेपणाच का मतलब क्या है? ये तो मुझे बहुत ही मतलब पागलों वाली बात लग रही है, मूर्खता वाली बात लग रही है कि ये किस तरीके से, ये कैसे हो सकता है? शिक्षक इस तरीके से हतबल, हतबल मतलब कि निराश भाषा में ऐसे बोलते हैं, निराश झाल्यासारखे बोलले, तो इस तरह से निराश होके बोलते हैं क्योंकि मतलब देख रहे हैं जंगल की आग बहुत बड़ी है और इस तरीके से कैसे हो सकता है हम लोगों से, वो यहाँ पे निराश हैं। त्या गृहस्थाने फोनवरून अग्निशामक दलाच्या 2 गाड्यांना बोलावून घेतले आहे हे सरांना सांगितले। तो उन गृहस्थ ने फ़ोन किया था किसको, अग्निशामक दल को, मतलब फायर ब्रिगेड के दल को उन्होंने फ़ोन किया था। तो बोले 2 गाड़ी मतलब इस तरीके से बुलाया है तो वो आते होंगे, सराहना सांगितले। तो उन्होंने ऐसे बताया, सर को उन्होंने बताया कि मैंने 2 गाड़ी बुलाया है फायर ब्रिगेड को, जो मैंने फ़ोन किया था वो मैंने फायर ब्रिगेड फ़ोन किया था। कितने नंबर पे आते हैं, 101 पे ना, तो फायर ब्रिगेड के लिए नंबर है। पुलिस के लिए कितना है, कौन सा नंबर है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। पुलिस के, अगर पुलिस को बुलानी है तो कौन सा नंबर डायल करते हैं वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। 20 मिनिटाच्या आतच 15-20 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नरखेडहून अग्निशामक दलाच्या 2 गाड्या गडाच्या पायथ्याशी हजर झाल्या। तो 20 मिनट के बाद देख 15-20 मिनट मतलब किलोमीटर दूर से जो अभी नरखेड़ हूँ, मतलब क्योंकि नरखेड़ यहाँ पे है तो वो गांव है जो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इस तरीके से आता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बोलते हैं कि 20 मिनट के दूर 15-20 मिनट किलो की 20 मिनट में आते ही होंगे, 15-20 किलोमीटर की दूरी पे है। अग्निशामक दल 2 गाड़ी आ जाती है, ठीक है। हजर मतलब उपस्थित हो जाती है। लगेच त्यांनी पाण्याचा मारा शुरू केला। तो 15-20 मिनट किलो दूर पे ये नरखेड़ ये है, ये जो गांव है ये तो बहुत दूर है। तो 15-20 किलोमीटर दूरी तय करके जो अग्निशामक दल है वो आ जाती है, पहुंच जाती है। 2 गाड़ी आ जाती है नीचे की तरफ और उपस्थित हो जाती है और वो क्या करते हैं, लगेच त्यांनी पाण्याचा मारा शुरू केला और वो पानी मारना शुरू करते हैं चारों तरफ से, ठीक है। आग आटोक्यात येऊन संपूर्णतः शांत झाली होती। आग क्या होता है, आटोक्यात कंट्रोल में हो जाती है और संपूर्णतः पूरी तरीके से शांत हो जाती है, मतलब पूरी तरीके से बुझ जाती है। आता सर्वांचे चेहरे उजड़ले और अभी सभी के चेहरे एकदम आनंद से उजड़वले होते। तो सभी के चेहरे कैसे आनंदित हो उठे, उजड़े मतलब कि चमक उठे सबके चेहरे खुशी के मारे। सर्वांनाच नवी ऊर्जा मिळाली होती, सभी को एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई एनर्जी मिलती है खुशी के मारे, ठीक है, कि हम लोग सक्सेस हुए इस आग को बुझाने में। कितने सारे एनिमल्स, बर्ड्स मर जाते हैं, पेड़ पौधे मर जाते हैं ना, अगर इस तरीके से लगती है आग तो। अशातच गाई वासरं घेऊन केलेलं काही गुराखी मुलाजवळ आले। तो इतने में, अशातच मतलब इतने में, गाय वासर मतलब कि गाय और उसके बछड़े चलाने वाले जो थे, गाय और बछड़े के साथ आते हैं। कौन, एक गुराखी आता है बच्चों के पास, ठीक है, मूडा जवान मतलब बच्चों के पास आता है। त्यातील एक जण हाथ जोड़ून मारला, और उसमें से जितने भी गाय वासर लोग थे, मतलब जितने गुराखी थे वो आते हैं सब बच्चों के पास। उसमें से एक जन ने तो हाथ जोड़ के बोला, उसमें से एक जो था शेफर्ड वो हाथ जोड़ के बोला, लय बेस झाला बापा, आग इझली। लय बेस झाला मतलब कि बहुत अच्छा हुआ बाबा कि आग बुझ गई, इजली मतलब बुझ गई। गडावरचीत किती कंच झाड़ झुडप भाजून निघालीत। तो किले के ऊपर, किले के चारों तरफ कितने सारे झाड़ मतलब पेड़ पौधे, झाड़ झुप मतलब कितने पेड़ पौधे, भाजून मतलब भुन गए, ठीक है। जरा सा का उशीर झाला, थोड़ा सा और देरी हो जाता असता तर आम्हीची तसेच भाजून निघालो असतो। जरा सी और देर क्या हो जाती कि हम भी उसी में भुन जाते, ठीक है। आना आमच्यात कोणाले पत्ता भी लागला नसता, तुम्ही समदम मदतीस
धाउन आलेत। तो क्या बोलता है वो पर्सन कि अना अमचत, और हमारा तो किसी को, कोणाले मतलब किसी को पता भी नहीं चलता, हम उसी में जल जाते, भुन जाते, किसी को पता भी नहीं चलता जंगल में। तुम ही समदन, तुम सबने, यहाँ पे बोलता है कि, और बोलते हैं कि तुम सबने हमारी मदद के लिए आगे आए, हे सांगतना त्याला गही वरुण वाले आले होते। ये कहते हुए उसके आंखों में आंसू आ गए। गही वरुण मतलब कि हृदय से एकदम, मतलब कि दिल भरा है उसका, ठीक है, आंखों में आंसू गए, रुआंसा हो गया, मतलब तुमने हमारी मदद कर दी, ठीक है, तुम ही समद मतीस धाउन आले, तुम, अगर तुम लोगों ने हमारी मदद नहीं की होती तो हम भी उसमें जल भुन जाते पेड़ पौधों की तरह, और किसी को पता भी नहीं चलता। खरंच आमच्या या गोपाळाने निरपेक्ष भावनेने जीवाची परवा न करता हे धाडस केला। तो बोलते हैं सही बात है, आमाच्या, हमारा जो गोपाल है वो निरपेक्ष भाव से, निरपेक्ष भाव मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी आशा के, ठीक है, निरपेक्ष मतलब कोई अपेक्षा न करते हुए उसने क्या किया है, अपने जीवन की परवाह मतलब कि परवाह नहीं की उसने, और उसने पूरा धाड़स किया, उसने पूरा साहस किया, इतना बड़ा साहस का काम किया। आज केवळ, आज सिर्फ गडच नव्हे, आज सिर्फ ये किला नहीं, तर गुरं आणि ये जो गाय भैंस नहीं, ठीक है, गुर मतलब जो गोरू हैं, सिर्फ एनिमल्स, वो सिर्फ नहीं, बल्कि या सर्व, बल्कि सभी गुराख्या, मतलब जितने से गुराक्षी हैं, जितने शेफर्ड हैं, जितने गाय चराने वाले थे, भैंस चराने वाले जितने भी, मतलब वो जो थे काउ शेफर्ड, उनके भी प्राण बचाया है इस गोपाल ने। त्याचा हे काम खरंच कौतुकास्पद आहे, और उसका ये काम तो खरंच सच में कौतुकास्पद, मतलब बहुत ही कुतूहल करने वाला है, मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित है, बहुत ही प्रशंसनीय है। असे मोठ्या अभिमाने शिक्षक सर्वांना सांगत होते, और ऐसा मतलब कि बहुत ही बड़ा अभिमान के साथ, बड़े प्राउडली, बहुत गर्व के साथ शिक्षक सभी को ऐसे बता रहे थे कि इसने आज इतना अच्छा काम किया, कि इसने सबकी जान बताई, सिर्फ किला नहीं बल्कि जंगल बचाया, किला बचाया, सारे एनिमल्स को बचाया, और इसने सभी लोगों के भी, जो शेफर्ड थे उनकी भी जान बचाई यहाँ पे। दुसरे दिन क्या होता है, दुसऱ्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रातून, यहाँ पे वर्तमानपत्रातून का मतलब क्या है, अखबारों में भी, ही बातमी, ये बात सर्वच लोकांना कळाली, और मतलब कि यहाँ पे जो अखबार है उसमें भी आया, और ये बात सब जगह पे फैल गई। परिसरातील नागरिक गोपाळाच्या या शौर्याचे भरभरून कौतुक करत होते। तो यहाँ पे सर्वमान्यपात्रून ही बातमी, और ये समाचार, सर्वमान्य मतलब हर अखबार में ये बात, ये न्यूज़, बातमी मतलब कि ये समाचार, ये न्यूज़ सब जगह पे फैल गई थी, और परिसर के जितने भी नागरिक थे, उस मतलब परिसर में जितने भी, उस किले के परिसर में जितने भी नागरिक थे, सबने गोपाल की भर भरून, मतलब उसके शौर्य की, उसके करेज की, उसके साहस की, सब लोग बहुत कौतुक कर रहे थे। बहुत ही यहाँ पे मतलब बहुत ही आश्चर्य भी थे कि उसने इतना, मतलब कि इतना बड़ी आग को उसने आज बुझाने में मदद की, लोगों की हेल्प की, लोगों को बचाया उसने, इसलिए सब उसको कौतुक कर रहे थे, इतना इतना बड़ा साहस था उसका, उस पर सब बहुत ही आश्चर्य हो रहे थे और बहुत ही प्रशंसा भी कर रहे थे। सो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है ये लेसन। यहाँ पे उसके टफ वर्ड दिए हैं, और टफ वर्ड मैंने आपको एक साथ में मीनिंग भी बता दिया है। सो आई होप कि आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करके तो 3 ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन रहता है ऑल का, ऑल पे क्लिक करना। उससे क्या होगा, जब भी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप इजीली देख पाओगे वीडियो को, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना